नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे, जिसमें देखेंगे मेजर टू इंग्लिश वालों का मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों इस वीडियो में जो है दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही साथ आपका जो है क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा वो भी आप देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके सिलेबस से ही है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मेजर इंग्लिश है तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजर 3 का भी लाएंगे। इसे देख के आप जो है ना 100% श्योर है, अगर आप इसे कर लीजिएगा तो आपको जो है 60+ मार्क्स जो है, जो लॉन्ग टाइप वाला बोल रहे हैं, सिर्फ उसी का बोल रहे हैं, उसका जो भी 60 मार्क्स का जो पूछा जाता है 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सब इसी से आ जाएगा। बस आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे। पहले आपको ये पता है कि आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 का एग्ज़ाम देना रहता है और 25 का इंटरनल देना रहता है। ये आपको पहले ही पता होगा, है ना। और 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। इस 3 घंटे में आपको जो है अपना एग्ज़ाम देना रहता है। चलिए, जब जैसे ही आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आपको एक क्वेश्चन में लिखा रहता है ऊपर में कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ऑन वर्ड्स एज फर एज प्रैक्टिकेबल। यानी कि परीक्षार्थी जितना ज़्यादा हो सके खुद का आंसर बना के लिखे, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। आंसर ऑल क्वेश्चन, यानी कि जैसे जैसे बताया गया सभी क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, सभी का आंसर देना है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कौन कितने मार्क्स का है, कैसा क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन लिए हमने। तो ग्रुप ए ग्रुप बी, 2 ग्रुप में जो है आपका डिवाइड रहता है, ठीक है। ग्रुप ए जो आपका रहता है वो कंपलसरी रहता है, यानी कंपलसरी इसमें देना मतलब ये कंपलसरी है, समझ लीजिए, ठीक है, ज़रूरी है। अब देखिए ग्रुप ए का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड्स और 1 सेंटेंस। यानी जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे आपका, उसका जो आंसर देना है एक शब्द या एक वाक्य में ही देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बहुत सारा लिख देते, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है, व्हाट इज़ क्वीन एलिजाबेथ इज़ रिजाइन ऑफ्टन कॉल्ड। यानी कि कहने का मतलब है रिजिन, ठीक है। यानी कि एलिजाबेथ जो रानी है, महारानी है, उसके शासनकाल को अक्सर और कौन से नाम से जाना जाता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। या फिर अक्सर क्या कहा जाता है ये लिखना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी के साहित्य का फादर किसे कहा जाता है, या फिर कौन से, ठीक है। तो ये आपका कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यानी कि अंग्रेजी का साहित्य के फादर या फिर जनक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चौटरी किलर, ठीक है। चौटरी किलर फेवरेट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड, यानी कि उसका जो चौटरी किलर है, ठीक है, उसका बहुत ही पसंदीदा और उसका बहुत ही खूबसूरत हैन, यानी मुर्गी का नाम क्या था, वो आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम्स ए हेमन टू गॉड द फादर। यानी कि ये जो पोयम है, ये जो कविता है, वो किस टाइप की कविता है वो लिखना है, ठीक है। कौन से टाइप का कविता है ये, वो लिखना है आपको। ये है क्वेश्चन नंबर चौथा आपका। क्वेश्चन नंबर ई है, बोल रहा है कि व्हाट स्पेसिफिक एज इज़ द स्पीकर लेमेंटेटिंग द पासिंग ऑफ द पोयम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस कविता में जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, ठीक है, वो किस खास युग के बारे में जो है बातचीत करके बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर ई है। थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कविता के बीच का लिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा पूछे या फिर ना भी पूछे, तो हमने लिया है, ठीक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आप लोग का देखिए, ये अभी ग्रुप ए खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ग्रुप ए में ही आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है दोस्तों, वो क्या है, बोल रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि ये 2 क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसमें 4 क्वेश्चन आपके रहते हैं। आपने मेजर 1 का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, है ना। इन चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है, जो आपको पसंद हो दे सकते हैं। और उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी 2 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल यहाँ से 10 मार्क्स मिलते हैं।
उसके बाद आपका जो है ग्रुप ए खत्म हो जाता है, यानी ग्रुप ए से आपको टोटल 15 मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, यानी कि ग्रुप 2 का, सॉरी क्वेश्चन 2 का आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 2 है उसका पहला क्वेश्चन, यानी 4 है ना इसमें, तो पहला देखते हैं। बोला कि व्हाट इज द सीन ऑफ फियर इन ए हैमन टू गॉड द फादर, यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो है ए हैमन टू गॉड जो कविता है, जो पोयम है, उसमें बोल रहा है कि भय का पाप क्या है। ठीक है, सीन ऑफ फियर यानी भय का पाप क्या है, ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि एग्जामिन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव प्रेजेंटेड इन एज यू लाइक इट, यानी एज यू लाइक इट जो कविता है उसमें जो है, एज यू लाइक जो कविता है या फिर जो नाटक है उसमें जो है प्यार के, प्रेम के जितने भी रूप के बारे में, विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा किया गया है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का बोल रहा है कि डिस्कस द नन प्रीस्ट टेल्स एज ए सुपर एग्जाम्पल ऑफ द मोक हीरोइक स्टाइल। तो इसका हिंदी हम लोग समझते हैं। इसका हिंदी बता रहा है कि जो ये कविता है द नून प्रीस्ट टेल्स, ठीक है, इसमें जो है आपका दोस्तों मॉक विरागत, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मॉक हीरोइक स्टाइल, मॉक हीरोइक जो है शैली में आपको बताना है, इसका उदाहरण के रूप में चर्चा करते हुए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चलिए फिर से समझते हैं, यानी इस कविता में आपका जो मॉक हीरोइक स्टाइल है, ठीक है, उसमें एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये हो गया। ठीक है, यानी इस शैली को समझाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि डिस्कस हाउ काउचर, ठीक है, चार्सलर, ठीक है, हाउ चार्सलर कैंटरबरी टेल्स सो द सोशल लाइफ ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी कि जो है 14th सेंचुरी इंग्लैंड जो है उस समय का चांसलर कैंटरबरी टेल्स कैसे 14वीं शताब्दी में जो है इंग्लैंड का सामाजिक जीवन को दर्शाती है, ये आपको लिखना है। यानी कि चार्सलर कैटरी टेल्स 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन को कैसे दिखाती है, कैसे दर्शाती है, ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो ये आपका 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 अटेंड करना है और आपका ख़त्म हो जाता है ग्रुप ए। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप बी में आते हैं दोस्तों। तो ग्रुप बी में देखिए आपका जो है यहाँ आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं। वो नॉर्मल जो भी मेजर सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट हिंदी हिस्ट्री वगैरह, उन सभी में 7 मिलते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा बात है कि आपको 8 मिलता है। 8 में से कोई भी 4 प्रश्न का आंसर देना रहता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, यानी 4 के लिए आपको 60 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। और हाँ, साथ ही साथ हम आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एक थोड़ा सा भी इसे छोड़ना नहीं है, हर हाल में इसे पूरा कर ही लेना है, ताकि आपका जो है क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो छूटे ना। ठीक है, तो देखिए मेरा ये ग्रुप बी का क्वेश्चन जो है पहला, जिसको सीरियल नंबर से क्वेश्चन नंबर तीसरा लिया गया है, बोल रहा है क्रिटिकली एनालाइज द 14th सेंचुरी इन इंग्लैंड एज एन एज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिलिज्म टू मॉडर्निज्म। ठीक है, तो ये बोल रहा है। तो चलिए इसका हिंदी समझते हैं, तब समझ आएगा। बोल रहा है कि 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड उसमें जो है आपका मध्य युगवाद और मध्य युगवाद से जो है आपका आधुनिक युगवाद तक, ठीक है, इस युग में जो है जो भी हुआ था ट्रांजिशन, यानी कि इसमें जो भी बदलाव हुआ था, जो भी ट्रांजिशन हुआ था, जो भी संक्रमण हुआ था, उसका आलोचनात्मक विवेचना कीजिए या फिर उसका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया आपका। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। बोल रहा है कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड लिटरेचरी कंडीशन ऑफ द 15th सेंचुरी इन इंग्लैंड, यानी 15वीं शताब्दी में जो आपका है, क्या बोल रहा है, 15वीं शताब्दी का सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक कंडीशन या फिर साहित्यिक परिस्थिति का चर्चा कीजिए। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा हम लोग का है, बोला है कि डिस्कस द एलिजिबेथन, ठीक है, एलिजिबेथन एज इज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जो आपका एलिजिबेथन जो युग है उसे गोल्डन एरा क्यों कहा गया है इंग्लिश साहित्य में। तो ये आपको लिखना है
क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। तो बोल रहा है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम द एलिजाबेथन स्टाइल टू द मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर पोएट्स। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में इसका जो अंग्रेजी कविता है, अंग्रेजी पोइट्री है, ठीक है, इसमें एलिजाबेथन शैली और से एलिजाबेथन शैली से लेके मेटाफिजिकल शैली और इसमें मेटाफिजिकल और कैवेलियर कवि के बारे में विकास का चर्चा कीजिए। चलिए अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी में जो जितने भी अंग्रेजी कविताएं थी उसमें एलिजाबेथन स्टाइल से लेके मेटाफिजिकल और कैवेलियर पोएट का विकास के बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ जॉन डेनी हैम टू द गॉड फादर, यानी ये कविता में इसका मुख्य थीम लिखना है, मेन थीम लिखना है। ये लिखा गया था जॉन डॉनी की तरफ से, मानी इन्होंने ही लिखा था ये कविता। तो इसका मेन थीम जो क्या है, इस कविता का मेन थीम आपको लिखना है पूरे अच्छे से। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कविता। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां था। आप क्वेश्चन नंबर 8वां देख रहा है। बोल रहा है कि डिस्कस द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन द सोनेट एंड हाउ इट इज रिसॉल्व और ट्रांसफर्ड, यानी कि कहने का मतलब ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि आपका जो है इसमें जो है आपको क्या सोनेट जो है उसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट और इसका जो है प्रॉब्लम वगैरह आपको डिस्कस करना है, प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ इसको जो है रिसॉल्व और जो है ट्रांसफ़र करने के उपाय भी आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि डिस्कस द गार्डन एज ए मेटाफिजिकल पोएम फोकसिंग ऑन इट यूज ऑफ कॉन्सिस्ट विट्स एंड द बैलेंस बिटवीन द इंटेलेक्ट एंड इमोशन, यानी कि कहने का मतलब आपका ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9वां ये कहना चाह रहा है कि ये जो कविता है आपका द गार्डन, ठीक है, इसको जो है मेटाफिजिकल कविता के रूप में आप पहले सबसे इसे जो है डिस्कस कीजिए। पहला चीज़ ये हो गया, क्वेश्चन ये दो। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, इसके गहराई तक जाते हुए इसका बैलेंस करना है, इसके भावना के बीच में और इसके जो है इसकी गहराई और भावना के बीच में जो है इसे डिस्कस करते हुए ये लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां हम लोग का कहना चाह रहा है। लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। बोल रहा है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एज ए सेटिंग इज इन एज यू लाइक इट कॉन्स्ट्रास्टिंग इट विथ द लाइफ ऑफ एट कॉर्ट। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है, ये कविता ये नाटक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपका जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इसका जो आप सेटिंग या फिर इससे पृष्ठभूमि बोल सकते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि का महत्व चर्चा कीजिए। साथ ही साथ इसमें आपको जो है इसकी लाइफ एट कोर्ट के साथ इसका जो है डिस्कस करना है या फिर तुलना करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, यानी कि ये आपका क्वेश्चन टोटल 8 है ग्रुप बी में, जिसमें से आपको 4 का आंसर देना रहेगा। तो ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर था दोस्तों। हो सकता है बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना हमारा जो हम आपको समझा रहे थे वो थोड़ा सा अजीब जैसा कोई क्वेश्चन में लग रहा होगा। तो आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपके पूरे सेमेस्टर की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।